भारतीय सेना में बहुत बड़ी बहाली होने जा रही है। सेना के तीनों अंगों के लिए अग्निवीर बहाल किए जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बहाली की योजना का नाम अग्निपथ दिया है। कम अवधि की बहाली के बाद चुने गए लोग थल सेना, जल सेना और वायु सेना में जरूरत के अनुरूप जाएंगे। सर्टेन डिफेंस रिक्रूटमेंट पॉलिसी के तहत भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 17 से 21 वर्षों के युवक युवतियों के लिए बहुत बड़े पैमाने पर बहाली की नीति की घोषणा की है। इस घोषणा के 90 दिनों के अंदर पहली खेप बहाल हो जाएगी। राजनाथ सिंह के साथ आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे, एयर चीफ मार्शल BR चौधरी और नेवी चीफ एडमिरल R हाजी मौजूद थे। राजनाथ सिंह ने कहा कि अखिल भारतीय स्तर पर मैट्रिक और +2 पास किए हुए युवकों युवतियों के लिए मेरिट के आधार पर संरक्षण की नीति बन गई है और इस नीति को अग्निपथ का नाम दिया गया है। शिक्षक बनने का सपना देखने वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार सरकार अब शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं लेगी। सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। शिक्षा विभाग ने खुद आधिकारिक पत्र जारी कर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को अपने फैसले से अवगत करा दिया है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से हर साल केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET आयोजित होती रही है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार की ओर से शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TET अलग से कराने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही, ये कहना है शिक्षा विभाग का। यह प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के सचिव को लिखे एक पत्र में ये बातें कही हैं। यह पत्र ट्विटर पर रवि प्रकाश ने खुद डाला है। इस पत्र के बाद साफ हो गया है कि बिहार सरकार शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं लेगी। बता दें कि बिहार में शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी सरकार ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दे रखी है। बिहार में शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं होने पर शिक्षक बनने के योग्य अभ्यर्थियों ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। विमर्श न्यूज़ पटना। बिहार के भागलपुर जिले में ट्रक और ऑटो में जबरदस्त टक्कर हुई है, जिसमें 5 बारातियों की मौत हो गई है और 6 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि रुपौली प्रखंड की रामपुर पंचायत के पोखरी टोला के निवासी छठू मंडल के पुत्र वरुण कुमार की शादी को लेकर बारात भागलपुर जिला के नारायणपुर गाँव के लिए निकली थी। इसी शादी में शामिल होने के लिए एक ऑटो रिक्शा में 12 लोग सवार होकर जा रहे थे। इसी बीच बिहपुर के पास पहुंची ऑटो रिक्शा सामने से आ रहे तेज़ रफ्तार ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई और 6 से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए, जिसमें 4 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसे भागलपुर के मायागंज अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। सभी मृतकों की पहचान कर ली गई है। मारे गए लोगों में सभी की उम्र 25 साल से कम की है। मंगलवार को भी राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में ED के सवालों का जवाब देने कार से जांच एजेंसी के ऑफिस पहुंचे। उनके साथ प्रियंका गांधी भी थीं। राहुल को छोड़ने के बाद प्रियंका गांधी वहां से चली गईं। उधर आज दूसरे दिन भी कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी के पक्ष में पूरे देश में हंगामा कर रहे हैं। राहुल गांधी के साथ साथ पैदल मार्च करके जा रहे कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को घसीटकर पुलिस ने वैन में बैठा लिया। मार्च में शामिल अन्य नेताओं को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान P चिदंबरम को पसली में चोट आई है। कांग्रेस कार्यालय के पास लगे बैरिकेड पर रोके जाने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की दिल्ली पुलिस से झड़प हो गई। उन्होंने पुलिस से कहा कि आप एक मुख्यमंत्री को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें नहीं जाने दिया। इससे पहले राहुल अपने घर से प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे, जहां कांग्रेस के तमाम नेताओं ने ओपन एरिया में बातचीत की। यहां से रणनीति तैयार होने के बाद राहुल ED दफ्तर के लिए रवाना हुए।
बताते चलें कि इस मौके पर रणदीप सिंह सुरजेवाला, हरीश रावत, केसी वेणुगोपाल, अधीर रंजन चौधरी, गौरव गोगई, दीपेंद्र सिंह हुडा, रंजीत रंजन, इमरान प्रतापगढ़ी समेत कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने अकबर रोड से हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए तमाम नेताओं को तुगलक रोड थाने ले जाया गया। सोमवार को करीब 1000 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिन्हें देर रात छोड़ दिया गया था। राहुल जी संघर्ष करो, राहुल जी संघर्ष करो। लिव इन रिलेशन में रहकर बच्चे को जन्म देने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि लिव इन रिलेशन में जन्मा बच्चा भी पैतृक संपत्ति का हकदार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साथ रह रहे महिला पुरुष का रिश्ता शादी जैसा है। बच्चे को भी पैतृक संपत्ति में हिस्सा लेने का पूरा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए बिना शादी के पैदा हुए बच्चों को भी पिता की प्रॉपर्टी में हकदार माना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर महिला और पुरुष लंबे समय तक साथ रहे तो उन्हें शादी जैसा ही माना जाएगा और इस रिश्ते में पैदा हुए बच्चे को भी पिता की प्रॉपर्टी में हक मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द किया जिसमें कोर्ट ने एक युवक को उसके पिता की संपत्ति में इसलिए हिस्सेदार नहीं माना था क्योंकि उसके माता पिता की शादी नहीं हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों की शादी भले ही नहीं हुई हो, लेकिन दोनों लंबे समय तक पति पत्नी की तरह रहे हैं। ऐसे में अगर डीएनए टेस्ट में यह साबित हो जाता है कि बच्चा उन दोनों का ही है तो बच्चे का पिता की संपत्ति पर पूरा हक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विमर्श न्यूज़।